हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ओल्ड डीमन पहुंच चुका था जेनन एकेडमी के अंदर, जहां पर उसकी फाइट हो चुकी थी पॉइजन गर्ल और जेवियन के साथ। ओल्ड डीमन बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ जेवियन और पॉइजन गर्ल को हरा रहा था, जिस पर पॉइजन गर्ल अपने पॉइजनियस बॉडी को एक्टिवेट करके ओल्ड डीमन से फाइट करने लगती है। फिर भी वो उसे रोक नहीं पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ जेवियन अपना पूरा फोकस लोटस ऑफ डिस्ट्रक्शन को क्रिएट करने पे लगा रहा था। अब आगे तो हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन पे से होती है जहाँ पर हम देखते हैं जेवियन लोटस ऑफ डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा था। उसमें अभी बहुत ही ज्यादा प्रोसेस बाकी था। जेवियन पॉइजन गर्ल से कहता है इसे क्रिएट करने के लिए अभी मुझे थोड़ा सा और वक्त चाहिए, तब तक तुम उस ओल्ड डीमन को संभाल लो। तभी ओल्ड डीमन उस लोटस ऑफ डिस्ट्रक्शन को देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है। वो कहता है ये लोटस ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर इतनी ज्यादा है कि ये मुझे भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए ओल्ड डीमन तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए जेवियन की तरफ बढ़ने लगता है, जिस पर पॉइजन गर्ल जेवियन के सामने आते हुए ओल्ड डीमन से कहती है अगर तुमको उसके पास पहुंचना है तो तुम्हें पहले मुझसे फाइट करनी होगी। और वो अपने कला को एक्टिवेट करते हुए ओल्ड डीमन के ऊपर अटैक कर देता है, जिस पे ओल्ड डीमन भी अपने क्ला से पॉइजन गर्ल को पीछे की तरफ ढकेल देता है और एक बार फिर से वो अपने क्ला को एक्टिवेट करते हुए पॉइजन गर्ल पर अटैक कर देता है, जिसे पॉइजन गर्ल एक शील्ड लगाकर रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब हो जाती है और पीछे की तरफ ढकेली जाती है। पॉइजन गर्ल को इस तरह हारते हुआ देखकर जेवियन भी थोड़ा सा घबरा जाता है, जिस पर अब पॉइजन गर्ल अपने पॉइजन से ओल्ड डीमन के ऊपर अटैक कर देती है, जिसे आसानी के साथ ओल्ड डीमन डॉज कर लेता है और वो एक बार फिर से पॉइजन गर्ल पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। पॉइजन गर्ल भी अपने क्ला को एक्टिवेट करते हुए उससे लड़ने के लिए जा रही थी। ये दोनों ही आपस में टकराते हैं, जिससे यहाँ पर बहुत बड़ा विस्फोट होता है और पॉइजन गर्ल पीछे की तरफ ढकेली जाती है। एक बार फिर से ओल्ड डीमन अपनी आइस क्रिस्टल टेक्निक से उस पर अटैक कर देता है, जिसे रोकने के लिए पॉइजन गर्ल भी डबल सीलेस टेक्निक का यूज करती है, जिससे वहाँ के बहुत सारे क्रिस्टल टूट जाते हैं, मगर अभी भी बहुत सारे क्रिस्टल पॉइजन गर्ल की तरफ आते हुए उसे हिट कर देते हैं और उसके सीने के आर पार हो जाते हैं, जो देखकर तो जेवियन तुरंत ही घबराते हुए पॉइजन गर्ल की तरफ जाने लगता है, जिससे पॉइजन गर्ल उसे रोकते हुए कहती है यही हमारी आखिरी उम्मीद है, तुम अपना पूरा फोकस लोटस ऑफ डिस्ट्रक्शन को क्रिएट करने पर लगाओ। जिस पर जेवियन भी अब रुक जाता है और अपना पूरा फोकस लोटस ऑफ डिस्ट्रक्शन क्रिएट करने में लगाने लगता है और वो अपनी चौथी फ्लेम भी उसके अंदर डाल देता है, जिससे उस लोटस ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर अब पहले से भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जेवियन को बचाने के लिए पॉइजन गर्ल उसके सामने खड़ी थी, जो देखकर ओल्ड डीमन एक बार फिर से अपनी आइस क्रिस्टल की नीडल्स बनाते हुए पॉइजन गर्ल पर अटैक कर देता है, जिस पर पॉइजन गर्ल भी अपने पॉइजन से 4 स्नेक्स क्रिएट कर लेती है और उससे उस ओल्ड डीमन के एरोस पर अटैक कर देती है। वो पॉइजनियस स्नेक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, जो जाकर सीधा उन नीडल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन ओल्ड डीमन हार ना मानते हुए एक डिवाइन सोर्ड क्रिएट कर देता है और उससे पॉइजन गर्ल पर अटैक कर देता है। पॉइजन गर्ल भी शील्ड बनाते हुए उस डिवाइन सोर्ड को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी शील्ड टूट जाती है और वो बहुत तेजी के साथ नीचे गिरकर जख्मी हो जाती है, जो देखकर जेवियन भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपने लोटस ऑफ डिस्ट्रक्शन को और भी तेजी के साथ क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है, जो देखकर तो ओल्ड डीमन तुरंत ही जेवियन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी जेवियन को बचाने के लिए पॉइजन गर्ल उसके सामने आ जाती है और अपने पॉइजनियस बॉडी को एक्टिवेट करते हुए ओल्ड डीमन का सामना करने लगती है। ओल्ड डीमन भी हंसते हुए कह रहा था मैं भी देखता हूँ कितनी देर तुम ये रोक पाती हो। तभी लोटस ऑफ डिस्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है और जेवियन तुरंत ही उसे लेकर ओल्ड डीमन के सामने आ जाता है और उसकी दोनों डिवाइन सोर्ड्स को एक ही झटके में खत्म कर देता है और उस लोटस ऑफ डिस्ट्रक्शन के एक ही अटैक से ओल्ड डीमन भी पीछे जाकर पहाड़ में घुस जाता है। जबकि एल्डर सूतियान भी दूर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। वो कह रहे थे इतना पावरफुल लोटस ऑफ डिस्ट्रक्शन आज तक मैंने नहीं देखी।
भला कोई फ्लेम इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। तभी हम हारफेन को देखते हैं जो अब गुस्से के साथ अपने मन में सोचते हुए कह रहा था, अगर मैंने आज जैवियन को यहाँ पर नहीं मारा तो शायद मैं उसे कभी नहीं मार पाऊंगा। ये मेरे पास आखिरी मौका है। बाकी सब लोग भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा चुके थे क्योंकि उस लोटस ऑफ डिस्ट्रैक्शन के कारण वहाँ की आसपास की सभी जगह टूट रही थी। जबकि जैवियन यहाँ पर पॉइजन गर्ल से कह रहा था, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे बहुत ज्यादा टाइम दिया, अब तुम यहाँ से चली जाओ, आगे का मैं संभाल लूंगा। ये सब सुनकर पॉइजन गर्ल भी वहाँ से चली जाती है और जैवियन ओल्ड डीमन की तरफ देखते हुए उससे कहता है, अब तुम मेरे इस पावर का मजा चखो। मैंने इसे अपनी चारों हेवनली फ्लेम को कंबाइन करके बनाया है। ये लोटस ऑफ डिस्ट्रैक्शन है। जो सुनकर ओल्ड डीमन भी अब घबरा चुका था, जबकि जैवियन भी अपनी पावर्स को बढ़ाते हुए उस एंग्री बुद्धा लोटस को और भी ज्यादा बड़ा करता जा रहा था। उस लोटस ऑफ डिस्ट्रैक्शन की पावर इतनी ज्यादा थी कि वहां पर स्पेस टाइम पोर्टल ओपन होने लगते हैं। जो सब देखकर तो ओल्ड डीमन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो कहता है, इस लड़के के पास आखिर में इतनी ज्यादा पावर्स कहां से आ गई, मैं तो इसके सामने नहीं टिक सकता। ये सब सोचते हुए ओल्ड डीमन वहां से भागने लगता है, जो देखकर जैवियन भी कहता है, आज मैं तुम्हें यहाँ से नहीं भागने दूंगा, और वो अपने लोटस ऑफ डिस्ट्रैक्शन को थ्रो कर देता है ओल्ड डीमन के ऊपर, जिससे ओल्ड डीमन कहता है, अब मैं इससे और ज्यादा देर तक नहीं भाग पाऊंगा, और वो अपने सामने 4 लेयर्स ऑफ आइस शील्ड क्रिएट कर लेता है, जो कि ओल्ड डीमन की बहुत ही ज्यादा पावरफुल शील्ड थी। लेकिन तभी हम देखते हैं एंग्री बुद्धा लोटस की पावर के आगे उसकी शील्ड भी नहीं टिक पाती है। ये सब देखकर तो हारफेन भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो कहता है, जब इस ओल्ड डीमन की शील्ड भी इसके आगे नहीं टिक पाई तो भला मैं क्या टिकूंगा। ये सब सोचते हुए हारफेन वहां से भाग जाता है तुरंत ही। जबकि दूसरी तरफ डिफेंस के डिस्ट्रॉय होने के बाद हम देखते हैं वो लोटस ऑफ डिस्ट्रैक्शन सीधे जाकर ओल्ड डीमन को लगता है और ओल्ड डीमन की वहां पर राख भी नहीं बचती है, जो देखकर वहां के एल्डर्स तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। वो कहते हैं, इसकी पावर तो बहुत ही ज्यादा है। जबकि जैवियन के दोस्त भी खुश होते हुए कहते हैं, जैवियन तो जीत गया। जैवियन भी दूसरी तरफ ये सब देख रहा था। वो बहुत ज्यादा घायल हो चुका था, उसके मुंह से ब्लड भी आ रहा था। वो कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ इस अटैक के बाद ओल्ड डीमन खत्म हो गया होगा। वो अब जिंदा ना हो वही मेरे लिए भी ठीक है और सबके लिए भी ठीक है, क्योंकि अब मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं बची कि मैं दोबारा फाइट कर सकूं। ये सब सोचते हुए जैवियन अपने पास से एक एनर्जी पिल निकाल लेता है। वो एनर्जी पिल खाने ही वाला था कि तभी हम देखते हैं कि वो लोटस ऑफ डिस्ट्रैक्शन वहां की सारी जगह को डिस्ट्रॉय कर रहा था, जो देखकर वहां के सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे। एल्डर सूतियान भी ये सब देखकर कहते हैं, जैवियन ये क्या हो रहा है, जिसे देखकर जैवियन भी लोटस ऑफ डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वो लोटस ऑफ डिस्ट्रैक्शन तो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। जैवियन भी बहुत मेहनत कर रहा था उसे रोकने के लिए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ वो लोटस ऑफ डिस्ट्रैक्शन सीधा शहर की तरफ बढ़ रहा था, जो देखकर तो एल्डर सूतियान तुरंत ही शहर वालों से कहते हैं, यहाँ से भागो वरना तुम सब मारे जाओगे। जो सुनकर तो वहाँ के सारे लोग तुरंत ही वहाँ से भागने लगे थे, जबकि एल्डर सूतियान और पॉइजन गर्ल अभी भी वहीं पर खड़े थे लोटस ऑफ डिस्ट्रैक्शन के सामने। हालांकि वो जानते थे कि वो इसे नहीं रोक सकते हैं। तभी एल्डर सूतियान कहते हैं, आज तक मैंने इतनी खतरनाक पावर नहीं देखी। इसमें जो हेवनली फायर है वो इस जगह को डिस्ट्रॉय कर देंगी। जैवियन जल्दी कुछ करो। जैवियन भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इस लोटस ऑफ डिस्ट्रैक्शन को रोक नहीं पा रहा था। तभी वो अपने पास से 4 एनर्जी पिल निकाल कर खा लेता है ताकि वो अपनी एनर्जी बढ़ा सके। जैवियन अपने मन में सोचते हुए कहता है, मुझे इस लोटस ऑफ डिस्ट्रैक्शन को रोकना होगा वरना ये पूरे इनर क्रॉन कॉलेज को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये कहते हुए तेजी के साथ जैवियन उस लोटस ऑफ डिस्ट्रैक्शन के सामने आ जाता है, जो देखकर जिया भी उसकी मदद करने के लिए जाने लगती है, लेकिन पॉइजन गर्ल उसे रोक लेती है। जिया चिल्लाते हुए कहती है, जैवियन ये तुम क्या कर रहे हो? तुम जानते हो कि तुम इस लोटस ऑफ डिस्ट्रैक्शन को नहीं रोक सकते, क्योंकि उसके आगे तो ओल्ड डीमन भी नहीं टिक पाया था, तो तुम उसे क्या रोकोगे? जल्दी से वहां से हट जाओ। जो सुनकर जैवियन उसे कहता है, मैंने ही इस लोटस ऑफ डिस्ट्रैक्शन को क्रिएट किया है। मैं पूरे इनरक्रॉन कॉलेज को डिस्ट्रॉय होता हुआ नहीं देख सकता। आज यहाँ पर चाहे जो भी हो जाए, मैं इस लोटस ऑफ डिस्ट्रैक्शन को रोक के ही रहूंगा, इसमें चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तभी हम देखते हैं जैवियन
जयवियान की पूरी बॉडी पर फायर फैलने लगती है, जो देखकर तो पॉइजन गर्ल और जिया बहुत ही ज्यादा घबरा जाती हैं। जिया कहती है जयवियान वहां से हट जाओ, जिस पर जयवियान कहता है नहीं, आज चाहे जो भी हो जाए मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। तभी हम हारफेन को देखते हैं जो वहाँ पर खड़ा होकर ये सब देखकर हंस रहा था। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।